ओम शांति सभी को। आवाज आ रही है सभी को? हाथ लंबा करके थोड़ा बताइए। थैंक यू। 2 दिवसीय ऑनलाइन भट्टी के दूसरे दिन में हम लोग विशेष इस बार अभ्यास कर रहे हैं कि मधुबन पांडव भूमि के प्रांगण में हम अपने मन से रहें। और कल हमको राजू भाई ने बहुत अच्छी अच्छी तपस्या की बातें बताई। ऑफ कोर्स साइंस की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस रहा और हम पर विशेष हमारी शारदा दीदी ने बहुत मेहर की है। तो आज हमारे बीच हमारी आदरणीय शारदा दीदी अपने ही डिजिटल रूम में। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये दीदी का ही कमरा है, दीदी का ही रूम है। तो दीदी आज हम सबसे मिलेंगे, अपने अनुभव युक्त वरदान युक्त बोल से हमें अभिवादित करेंगे। लेकिन विशेष दीदी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि कैसे अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति और फरिश्ता स्थिति का अभ्यास को बढ़ाएं। तो दीदी आपसे निवेदन है, आज आप अपनी चर्चा में अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति और फरिश्ता स्थिति तीनों की अनुभूति में क्या डिफरेंस है। क्योंकि एट फर्स्ट साइट सब सेम ही लगता है कि योगी तो करना है, लेकिन उनकी अनुभूति करें तो हमें कैसे पता चले कि मैं अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ, या मैं विदेही स्थिति में हूँ, या मैं फरिश्ता स्थिति में हूँ। और कर्म करते करते हम किस स्थिति का अभ्यास ज्यादा कर सकते हैं, इस बात पर आज आप थोड़ा हमें गाइड करें शारदा दीदी। सब एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है? ओके। तो जानकी बहन ने कहा अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति। हम अपने आप से पहले पूछें, शरीर ने आत्मा को धारण किया है या आत्मा ने शरीर को धारण किया है? क्या है? शरीर है तो आत्मा आवाज में आती है, शरीर नहीं है तो आत्मा आवाज से परे हो जाती है। मैं आत्मा शरीर को धारण करने वाली हूं। शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया है, तो आत्मा ने शरीर को धारण किया है। तो आत्मा का असली नेचर क्या है? देह के भान से परे की स्थिति, शरीर से परे की स्थिति। शरीर आत्मा को मिला है, आत्मा ने शरीर लिया है अपना कर्म करने के लिए, कर्म इंद्रियों को यूज करने के लिए, सेवाधारी बन करके सेवा करने के लिए। तो आत्मा शरीर के इन ऑर्गन्स को, आंख है, कान है, मुख है, हाथ पांव है, इन सबको जब चाहे, जितना समय चाहे, जैसे चाहे यूज कर सकती है। आत्मा को जब चाहिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाए, साइलेंस हो जाए। जैसे आपको जिस समय चाहिए, जब चाहिए, जिस स्थान पर जाना है, जैसे वातावरण में जाना है, अपने ये स्थूल वस्त्र चेंज करते हो ना, समय अनुसार वस्त्र पहनते हो ना। कहीं शादी में जाएंगे तो वहां सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, या कहीं मृत्यु का प्रसंग होगा तो वहां सज धज कर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जैसा समय, जैसी स्थिति, जैसा माहौल,
उसी प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। तो वो वस्त्र ये स्थूल उतारना और पहनना कितना इजी होता है। अगर वस्त्र टाइट होंगे तो उतारना भी डिफिकल्ट, पहनना भी डिफिकल्ट। ठीक इसी प्रकार आत्मा और शरीर, देह के भान में आना, शरीर में आना और शरीर से परे अशरीरी स्थिति में जाना इतना इजी लगता है, इतना सहज लगता है, अगर मुझ आत्मा में देह के साथ लगाव और झुकाव है, देह के संबंधों में मोह ममता है, पदार्थों और साधनों की आकर्षण है, तो मैं आत्मा अशरीरी नहीं बन सकती। अशरीरी बनने के लिए सबसे पहले मुझ आत्मा को ट्रस्टी बनने की जरूरत है, निमित्त बनने की जरूरत है। कोई भी प्रकार के कर्मों के बंधन हो, चाहे मेरे स्वभाव हैं, संस्कार हैं, मेरी आदतें हैं, अगर कोई भी इनमें से मुझे अपनी तरफ खींचता है तो अशरीरी बनने में बहुत बहुत मेहनत लगेगी। तो पहले मैं अपने आप से पूछूं, उस अशरीरी अवस्था के लिए, जैसे शिव बाबा उस निराकारी दुनिया से आकारी दुनिया में आते और फिर साकारी दुनिया में हम आत्माओं से अव्यक्त मिलन मनाते हैं। तो निराकार आकार में आया और दोनों निराकारी और आकारी फिर साकार में आकर के हमसे मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा को कितना सहज लगता है निराकारी, आकारी और फिर साकार में हम सभी से अव्यक्त मिलन। ठीक इसी प्रकार मुझ आत्मा को भी अशरीरी बनने के लिए ये देह और इस देह के देश में जो कुछ भी है A to Z, उसकी पूरी डेफिनेशन, उसकी पूरी लिस्ट निकाल लो। देह है तो देह के साथ उसकी सारी कर्म इंद्रियां हैं, सारी कर्म इंद्रियां हैं तो उस देह के साथ में उसके संबंध है, उसके संबंध हैं, उसके पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं। इस देह के स्वभाव, संस्कार और आदतें हैं। इस देहधारी मनुष्य आत्मा में उसकी विशेषताएं हैं, उसके गुण हैं, उसकी बुद्धि है, उसकी प्लानिंग है। इन सब के विशेषताओं सहित आकर्षणों से मैं आत्मा मुक्त हूं। इन सब से जब मैं परे हूं तो अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकती हूँ। तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने के लिए मुझ आत्मा को सबसे पहले अपने इन संकल्पों को कंट्रोल करने की जरूरत है। व्यर्थ का हो, फालतू के संकल्प हो, नेगेटिव संकल्प हो, इधर उधर तेरे मेरे इसके उसके के संकल्प हो, ये सारे संकल्पों से मुझ आत्मा को डिटैच होना पड़ेगा। अभी गए क्या करें, ना चाहते भी विचार चलते हैं, संकल्प आते हैं, बुद्धि जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति कमजोर होता है ना, उसका ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या उसको ग्लूकोज चढ़ाएगा या उसको ताकत के इंजेक्शन देगा।
तो वो आत्मा थोड़ी शक्तिशाली बने। तो मुझ आत्मा को भी अपने इस मन को शक्तिशाली ज्ञान का इंजेक्शन देना पड़े। और ज्ञान का इंजेक्शन देने के लिए सारे स्विच ऑफ करने पड़े। ना ये देह है, ना देह की दुनिया है, ना देह के संबंध, ना पदार्थ, ना साधन, ना स्वभाव, ना संस्कार। सीधी स्मृति लाओ, जब मैं आत्मा परम धाम से आई तो अशरीरी आई थी। ये शरीर लेकर के नहीं आई थी। ये शरीर यहाँ ही मैंने लिया है। तो अपनी वो अनादि अशरीरी स्थिति का शक्तिशाली ज्ञान का इंजेक्शन स्वयं को दो। और ये इंजेक्शन देने के साथ ही समर्थ संकल्प मुझे स्वयं में धारण करना पड़े। और समर्थ संकल्प जैसे ही मैंने धारण किया, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा स्वयं को इस देह और इस देह की दुनिया से स्वतः ही डिटैच फील करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा या मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, सब होगा। लेकिन वो सुनते हुए भी नहीं सुनने की स्थिति है, देखते हुए भी नहीं देखने वाली स्थिति है। अशरीरी हूं, सेवा का संकल्प आया, शरीर में आई, कार्य किया, जैसे ही कार्य पूरा हुआ अशरीरी हो गई। दूसरी कोई जिम्मेवारी है, दूसरा कार्य करना है, शरीर में आई, इंद्रियों को यूज किया, उससे अपने आप को परे कर लिया। तो कोई भी प्रकार की इस देह में, चाहे संबंधों की हो, के पदार्थों की हो, के साधनों की हो, किसी भी प्रकार की टाइटनेस नहीं चाहिए। टाइटनेस ना तो उसके वशीभूत हो जाऊं और ना ये हो कि इसके बिगर नहीं हो सकता। कोई भी चीज, कोई भी साधन मेरा आधार नहीं है। आत्मा को जब शरीर का भी आधार नहीं, यहाँ ही लिया है, यहाँ ही छोड़कर जाने वाली है, तो मैं चैतन्य आत्मा जिसने ये शरीर धारण किया है, इस देह में टाइट क्यों? अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हम औरों को कहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मन के कंप्यूटर में डाल दिया है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। सोचा और प्रैक्टिकल स्वरूप बनी। अभी अभी अपने अंदर संकल्प करो, इस देह से, देह की दुनिया से, वैभवों से, साधनों से, संबंधों से मैं बिल्कुल अशरीरी, आवाजों की दुनिया से बाहर। कितना सहज, ये संकल्प करते ही मन उस साइलेंस में चला गया, उस बाहर के वायुमंडल के कॉन्शियसनेस से डिटैच हो गया। ये प्रैक्टिस हम आत्मा को करनी है।
तो जितना समय चाहे, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जिस समय चाहूं, उस समय में अपने को स्थित कर दूं। एक बार मीठी मम्मा ने संदेशी ध्यान में गई थी। मम्मा ने उनको एक सीन दिखाई। जब मम्मा ने एक राउंड सर्कल बनाया, ब्राह्मण आत्माएं थी, और मम्मा ने डायरेक्शन दिया, अभी अभी बिल्कुल परम धाम निवासी बिंदु आत्मा बन जाओ। 1 मिनट दिया, दूसरा डायरेक्शन दिया, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते बन जाओ। फिर तीसरा डायरेक्शन दिया, अभी इस कर्म क्षेत्र पर देह को धारण कर कर्म योगी बन जाओ। तो तीनों डायरेक्शंस जो दिए, मुश्किल से 2 के 3 आत्माएं एक्यूरेट उस डायरेक्शन को फॉलो कर सके। क्यों? कारण उस स्थिति में आने के लिए संकल्पों को समेटने की शक्ति चाहिए, विस्तार को सार में लाने की शक्ति चाहिए। कि पहला डायरेक्शन मिला, अपनी बिंदु रूप की स्थिति में आ जाओ, देह के भान में हूं, अपने को आत्मा भी समझा हुआ नहीं है, तो मन को संकल्प देने लगी कि तू इस देह से परे एक आत्मा है, अशरीरी है, बिंदु है। तब तक तो मम्मा का दूसरा डायरेक्शन फरिश्ता बन जाओ, तो डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर सके। तो आवश्यकता किस बात की? सारा मदार है हमारी संकल्प शक्ति के ऊपर। जो संकल्प करना चाहे, जब करना चाहे, जिस स्थिति का करना चाहे, जिस स्वमान का करना चाहे, जितना समय चाहे, उतना समय अपने को उस स्वरूप में स्थित कर सकते। इसलिए बाबा कहते सारा दिन भर कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो। एक कर्म किया, लेकिन स्मृति में है मैं अशरीरी आत्मा हूं। कर्म किया, जैसे ही कर्म पूरा हुआ, अपने देह से परे अशरीरी स्थिति में आ जाओ। फिर दूसरा कर्म किया, फिर अपने को डिटैच करो। अगर सारा दिन भर मैं देह के भान में रहती हूँ, मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं है, आत्मा समझ करके कर्म इंद्रियों को यूज करना नहीं आता है, तो ये अभ्यास में बहुत मेहनत लगती है। और अंत के समय की हमारी पास होने की अंतिम पेपर की विधि यही है, सोचा और स्वरूप बना। आधे सेकंड का भी उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। इतने तक का मेरे अभ्यास में होना चाहिए। कोई कहे क्या करें, सेवा में बहुत बिजी होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। बाबा कहते सेवा किसकी है? तुम्हारी है कि बाबा की है? जब सेवा बाबा की है, करावनहार वो है, तुम यहां से भारी क्यों हो जाते हो? सेवा कॉन्शियस क्यों हो जाते हो? अपनी संकल्प शक्ति को अपने ऑर्डर में रखो। सेवा भी मुझे बांधे नहीं, ये सेवा भी मुझे अशरीरी बनने में विघ्न डालती है।
अशरीरी का अभ्यास मुझे हो, तब मैं बनूं आगे फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता शब्द ही हमको बताता है जिसका फर्श वालों से, इस धरती के निवासियों से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ रूहानी नाता है, रूहानी रिश्ता है, आत्मिक भाव है। तो जब इस देह के रिश्ते से मैं खुद परे हो जाती हूँ, तो फरिश्ता बनना बहुत सहज है। अशरीरी को ड्रेस नहीं है, फरिश्ते को ड्रेस है। ये सबसे बड़ा अंतर है। फरिश्ते ऊपर से उतरते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, चले जाते हैं। फरिश्तों को पूरा शरीर है, हाथ पांव आंख नाक कान मुंह सब कुछ है, लेकिन लाइट का शरीर है, प्रकाशमय काया है। बाबा ने हम बच्चों को, फरिश्तों को वैरायटी वैरायटी बहुत सुंदर सुंदर चमकीली ड्रेसेस दी हुई है, कलरफुल ड्रेसेस है, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। हर गुण का अलग अलग कलर है, हर शक्ति अलग अलग वाइब्रेशन देती है, हर ज्ञान की पॉइंट अलग अलग स्थिति की अनुभूति कराती है, लेकिन ड्रेस है चमकीली लाइट की। तो फरिश्ता अर्श निवासी बनना व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति में स्थित होना बहुत सहज है। और ये फरिश्ता ड्रेस ऐसी है जो माया प्रूफ है, फायर प्रूफ है, विघ्न प्रूफ है। इस फरिश्ता स्थिति में किसी भी प्रकार की माया का वार नहीं हो सकता। कोई भी विकारों की तपत अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, कोई भी विघ्न मेरे मार्ग में बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि वो डबल लाइट स्थिति है, एक सेकंड में उड़ जाएगा। उसको चलना नहीं है, उसको दौड़ना नहीं है, फरिश्ते उड़ते हुए ही दिखाते हैं। उनको बहुत शक्तिशाली ज्ञान और योग के पंख लगे हुए हैं। सिर्फ अब भी स्मृति में लाओ, मैं डबल लाइट, लाइट के शरीर वाली आत्मा फरिश्ता। डबल लाइट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि स्मृति ही स्थिति को बनाने वाली है। जितनी शक्तिशाली स्मृति होगी, उतना ही वो स्वरूप बनेगा। बाबा ने आज कहा ना, संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, कंगन बांधो। कुमारियों से बात करते हुए कहा ना, कंगन बांधो। कौन सा कंगन बांधो? कौन सा कंगन बांधो? एक बाप दूसरा ना। फरिश्ता एक बाप दूसरा ना कोई वाली स्थिति है, उन दो के बीच में तीसरा नहीं है। तो फरिश्ते बहुत सहज बन सकते हैं। इसलिए मुझ आत्मा को होली हंस बनना है। होली हंस की विशेषता क्या है?
उसको सिर्फ मोती दिखते हैं, कंकड़ नहीं दिखते हैं। इतना वो शुभ चिंतन से, श्रेष्ठ चिंतन से, समर्थ संकल्पों से, गुणों और शक्तियों से भरपूर वाली वो स्थिति है। तो बाबा कहते जैसे मंदिरों में भी आपके जो यादगार पूज्य देवताओं के चित्र हैं, उनकी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितनी ड्रेसेस चेंज होती हैं। पहले सुबह प्रभात के दर्शन होते हैं, फिर 10 बजे दर्शन होते हैं, फिर 12 बजे दर्शन होते हैं, फिर शाम को संध्या काल आरती के दर्शन होते, फिर रात को सोने के दर्शन होते। हर समय की ड्रेस बदली होती है। आप सारा दिन अपनी गुणों की ड्रेसेस चेंज करते रहो, टॉप टू बॉटम, वही श्रृंगार, वही शक्ति, वही गुण, वही ज्ञान का स्वरूप। तो हर ड्रेस के समय सोचो मेरी बाबा से अपॉइंटमेंट है, अभी 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, अभी 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे इस ड्रेस में बाबा से मिलना है। तो जैसा टाइटल वैसा ऊपर से लेके नीचे तक का चमकीला श्रृंगार सहित वो ड्रेस स्वरूप हो। तो बाबा कहते ये संकल्प रूपी नाखून भी फरिश्ते का लकीर से बाहर नहीं जाएगा। देह अभिमान की ड्रेस, भिखारीपन की ड्रेस मांगने वाली, देह अभिमानी सदा मांगते रहते, डिमांडिंग नेचर, इच्छाएं। फरिश्ता ड्रेस सदा दाता, वरदान देता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है। फरिश्ते वैसे ही चमकीली ड्रेस वाले हैं, इसलिए चमकीली ड्रेस तो दूर से आकर्षित करती है। तो उनका स्वरूप ही एक दिव्य अलौकिक चुंबकीय आकर्षण वाला है। इसलिए बाबा ने कहा फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप वतन में फरिश्ता बनकर बैठा है। ब्रह्मा बाप वतन में फरिश्ता बन के बैठा है। चमकीली ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है। इसलिए घड़ी घड़ी मैं अपनी ड्रेस देखूं, मैंने मिट्टी की ड्रेस पहनी हुई है या चमकीली ड्रेस पहनी हुई है। देह भान है मिट्टी की ड्रेस, डर्टी। और बाबा ने तो मुझे इतनी सुंदर सुंदर चमकीली ड्रेसेस दी हुई है, रंग बिरंगी ड्रेसेस दी हुई है। वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती? पर कभी कभी क्या होता है, पुरानी ड्रेस होती है ना, उससे बड़ी अटैचमेंट होती है, उससे बड़ा लगाव होता है पुरानी ड्रेस से, तो वो छूटती नहीं है। तो इस देह अभिमान वाली जो आधा कल्प की ये ड्रेस पहनी हुई है ना, इससे भी बहुत अटैचमेंट हो गया है। इसलिए इस देह के भान से न्यारे नहीं बनते हैं, न्यारे नहीं बनते हैं। इसलिए वो जो प्यारी सी चमकीली ड्रेस है ना, वो खींचती नहीं है। तो मुझ आत्मा को बाबा ने जो चमकीला स्वरूप दिया है, डबल लाइट स्वरूप दिया है, न्यारा और प्यारा स्वरूप दिया है कि सदा उस अपनी चमकीली ड्रेस को धारण किए हुए कर्म करो ना। फरिश्तों को हाथ पैर हैं, वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सेवा की अपनी ऊंची स्थिति पर आ गए। ये प्रैक्टिस
प्रैक्टिस जितनी मेरी होगी, अंत के समय यही मुझे काम में आने वाली है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को ड्रामानुसार कहे, जो मन और चित्त में नहीं था कि हमको कभी ऐसा समय मिल जाएगा, वो समय मिला है। कोई स्थूल बाहर की कारोबार नहीं है, कोई गोरख धंधा नहीं है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, नो ट्रांसपोर्ट, किसकी भी चिंता नहीं है। हम निश्चिंत हैं, फरिश्ते निश्चिंत होते हैं। क्योंकि सर्व के शुभ चिंतक हैं, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहते। हम भी निश्चिंत, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, इसलिए किसकी चिंता। मेरा कोई हो तो चिंता होवे ना, मेरा कोई है ही नहीं। शरीर भी मेरा नहीं, उसकी भी मैं ट्रस्टी, सेवा जो मिली है उसकी भी मैं ट्रस्टी, चिंता किसकी। खाने की भी चिंता नहीं, भगवान ने मुझे अपना बनाया है, अंत तक उसका वायदा है, सूखी रोटी और दाल तो मुझे मिलेगी, आधी रोटी भी मुझे मिलेगी तो सही, भूख तो नहीं मरेगी। पर ऐसा अभ्यास संकल्प के साथ स्थिति चाहिए। तो जितना सारा दिन भर अंदर में स्वचिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन होगा, उतनी अशरीरी स्थिति बनेगी और फिर फरिश्ता बनेगी। ऐसी अपनी स्थिति को बनाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है और अपने संकल्पों का बचत का खाता जमा करना है। वाणी को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। इतनी इस मनसा को मुझे शक्तिशाली बनाना है। तो आत्मा सहज अपने को प्रैक्टिस के द्वारा अशरीरी भी बनाएगी और फरिश्ता भी बनाएगी। अशरीरी में शरीर के भान से परे है, फरिश्ता है, प्रकाशमय काया है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। फरिश्ता दाता है और दाता है। ठीक है, ओके। ओम शांति। दीदी, जी बोलिए। दीदी एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि आप निश्चिंत बैठे हैं, सभी बाबा 2 रोटी दाल खिलाएगा, फरिश्ता है तो फरिश्ता निश्चिंत रहता है, संकल्प से स्थिति बनाता है। लेकिन दीदी कभी ये होता है कि हम समर्पित है तो हमारी बुद्धि में बाबा खिलाएगा, बाबा कराएगा, पर आपके सामने मैक्सिमम गृहस्थी बैठे हैं, तो ऐसा क्या करें जो उनको भी ये फीलिंग आए कि हम भी समर्पित है, बाबा हमें भी ऐसे ही रखेगा। तो वो समर्पित, क्या अभ्यास करना चाहिए? समर्पित शरीर से समर्पण की बात नहीं है, समर्पण है मन और बुद्धि से। हमारे सामने प्रैक्टिकल में मिसाल बॉम्बे वाले रमेश भाई, उषा बहन,
कलकत्ता वाले रमेश भाई, पुष्पा बहन, प्रैक्टिकल मिसाल, संपूर्ण समर्पित बुद्धि। भले प्रवृत्ति में रहते थे, परंतु क्या कमाया क्या खाया सारा पोता मेल ट्रस्टी होकर के बाबा को देते थे। अगर प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को संपूर्ण मन और बुद्धि से निश्चय बुद्धि होकर बाबा को समर्पित हैं, और ये अंदर की धारणा है ये शिव बाबा का भंडारा है और हम बाबा के भंडारे से ही पल रहे हैं, ये उन्हों को प्रैक्टिकल एक भासना चाहिए। ये खुद को ये पालना की अनुभूति कराए। तीसरी बात, कोई भी उनके पास में स्थूल वस्तु पदार्थ है, धन संपत्ति है, वो सारा पोता मेल निमित्त के पास में बहुत स्पष्ट रीति से देना पड़े। जैसे हम सेंटर पर समर्पित बहने एक पैसा भी बड़ों को पूछे बगैर यूज नहीं कर सकते, इतना ट्रस्टीपन उनमें चाहिए कि कोई भी लौकिक कार्य व्यवहार में भिखारियों के साथ धन की लेन देन नहीं कर सकते हैं। और खान पान मेरा बाबा के भंडारे से ही बड़ा शुद्ध और सात्विक हो तो उसमें बरकत आएगी। उसको संभालने के लिए बाबा बंधा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे मिसाल हैं, मैं प्रैक्टिकल में सुना सकती हूँ उन आत्माओं के, उन बाबा के बच्चों के जो प्रवृत्ति में रहते हुए एकदम समर्पित बुद्धि है, जरा भी उनको किसी वस्तु से मेरापन नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरा व्यवसाय नहीं, बाबा ने दिया है उसको संभालना है, हाय हाय नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, उसकी परेशानी नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, ऐसे समर्पित बुद्धि है। दीदी, जो बांधेलिया है, कई ऐसे हैं कि जिनके घर में सब ज्ञान में नहीं है। वो हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कन्याएं भी हैं अपनी क्लास में, तो माताएं भी हैं। तो उनको आप इस समर्पित बुद्धि के लिए क्या राय देंगे? देखो, बांधेलियां तो उनकी जो लगन है ना, वो समर्पण वालों से भी ज्यादा है, ये तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ। उनकी जितनी बाबा से लगन है उतनी कोई की नहीं है। सारा दिन उनकी बुद्धि एक बाबा के सिवाय दूसरी किसमें नहीं है। ठीक है, शरीर को बंधन है, लेकिन उनका मन कोई भी बांध नहीं सकता, और उनकी भावना जितनी बड़ी है, जितनी उनकी विशाल दिल है, वो बाबा जानता है और वही जानते हैं। दीदी थैंक यू वेरी मच। लेकिन दीदी हम चाहेंगे 5-10 मिनट आप अच्छे से योग करवाएं, ऐसा करवाएं जो उड़ जाए। आपका वैसे भी 11 बजे योग का टाइम है ना, तो आप योग करवाओ हमें, ठीक है? 5-10 मिनट। ओम शांति। एक ही सेकंड में स्वयं को अशरीरी बिंदु आत्मा महसूस करें।
इस देह पांच तत्वों की आकर्षणों से परे विचित्र स्वरूप विदेही बिंदु आत्मा महसूस कीजिए। भ्राकुटी की कुटिया में सितारा चमक रहा है। और इस चमकते हुए सितारे ने प्रकाशमय काया को ग्रहण कर लिया है। कितनी सुंदर चमकीली शिव बाप के प्यार में समाई हुई ड्रेस धारण कर ली है। मस्तक से लेकर पांव तक मैं आत्मा फरिश्ता डबल लाइट स्वरूप प्रभु प्यार में समा गई हूँ। ये नयन प्यार के सागर की प्यार भरी दृष्टि पाकर निहाल हो गए हैं। जीवन बदल गई है। नैनों में अथाह रूहानी प्यार भर गया है।
सर्व से अपनापन महसूस हो रहा है। और इस मुख से तो मधुरता के जैसे फूल झड़ रहे हैं। एक एक अमूल्य रतन निकल रहा है। चेहरे की रूहानी मुस्कुराहट चारों तरफ प्रेममय वायुमंडल बना रही है। अंग अंग से प्रेम की तरंगे निकल रही है। कितनी सुंदर, कितनी निराली। बाबा ने मुझे ये अनोखी चमकीली प्रेम की फरिश्ता ड्रेस से सजा दिया है। वाह बाबा, मैं प्रेममय हो गई हूँ। ये चैतन्य फरिश्ता आपकी प्यार भरी बाहों में समा गया है, समा गया है। शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे।
सभी एक हाथ की ताली से दीदी का शुक्रिया करें बाबा की ओर से।